को बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन 3 साल से पहले 40 बार रुला देगा आपको ये शेयर, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात बताओ, आप अपनी दुकान पर बैठे हो, 4 पुलिस वाले आपको उठाकर ले जाएं और आपकी गलती ना हो, लेकिन उस टाइम भी ऐसा जादू नहीं है इस मार्केट में कि आपको कोई कह दे ये शेयर ले लो, वो आपको बढ़ना शुरू ही आपके शेयरों ने अपर सर्किट लगा लिया। एक शेयर ने आपके अपर सर्किट लगा रहे, आप मस्ती में घूम रहे, भाई आज तो 40 से 50 हज़ार रुपए आ रहे हैं, अपर सर्किट लग गया। वो बुजुर्ग है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो नौजवान है ना, उसकी गलती है। 100% आपके दिमाग में यही आएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आर पावर की, बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और बात करेंगे सर TTML की, और बात करेंगे सर हिंदुस्तान कॉपर की। सर इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि हम लोग जो भ्रमित हो जाते हैं ना कि कुछ चीज़ हमें दिख रही है और हम सोचते हैं कि वो वैसी ही है, तो वो चीज़ हमें भ्रमित कर देती है। मान लो कि एक नौजवान और एक बुजुर्ग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आप उस जगह से जा रहे हैं और आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनकी लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पहले ही मन में ये आ जाएगा कि वो बुजुर्ग है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो नौजवान है ना, उसकी गलती है। 100% आपके दिमाग में यही आएगा और आप नौजवान से बुजुर्ग के लिए लड़ना शुरू कर दोगे। सर मुझे पता है, ये मेंटेलिटी होती है, जो हमें दिख रहा है हम उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो बीत गया, सिचुएशन बीत रही है, उस पर हम यकीन नहीं करते और कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो जाते हैं। अगर उससे पहले अगर आपको दृश्य याद हो या CCTV कैमरे में या कोई आपको बता दे कि भाई नौजवान बैठा था, बुजुर्ग वहां से आ रहा था, बुजुर्ग ने बिना बात में ही उसको कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दिया, उसने उनको संभालने की काफ़ी कोशिश करी, अंकल ऐसी बात नहीं वैसी बात नहीं, लेकिन बुजुर्ग अपने बस मन में लड़ाई करने का मन। तो ये चीज़ें हो जाती हैं सर, जो हमें लगता है ना वो होता नहीं। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए हो ना, कि जो जिसकी गलती हमें एकदम दिख गई वो होती नहीं है सर। उस गलती के अंदर अगर परिणाम निकाला ना बेगुनाह, जज क्यों बनाए गए हैं सर? नहीं तो फिर आपस में इन लोग मामला सुलझा लेते हैं। जज लोग होते हैं ना, बड़े माइंडेड होते हैं, फिर कहते हैं भाई सबूत चाहिए। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी शेयर अगर आपको तेजी के तरफ दिख रहा है तो उसके अंदरूनी जो काम है उसका जायजा आपको होना चाहिए सर। थोड़ी देर पहले ही आपके शेयरों ने अपर सर्किट लगा लिया, एक शेयर ने आपके अपर सर्किट लगा रहे, आप मस्ती में घूम रहे, भाई आज तो 40 से 50 हज़ार रुपए आ रहे हैं, अपर सर्किट लग गया, वो ये। थोड़ी देर के लिए आप बाहर गए, बाथरूम गए, और बाथरूम से वापस आकर देखा लोअर सर्किट। ये क्या हुआ अचानक? अभी तो अपर सर्किट लगा था, ये अचानक क्या हो गया सर? तो यही एक मार्केट है, एक टाइम में क्या और दूसरे टाइम में क्या, ये होता है, और इसी के अंदर हमें प्रॉफिट कमाना पड़ता है। तो इसलिए सारी सिचुएशन को हमें जानना पड़ेगा। कोई भी ऐसा जादू नहीं है इस मार्केट में कि आपको कोई कह दे ये शेयर ले लो, वो आपको बढ़ना शुरू कर दे, लेकिन एक ऐसी साइकोलॉजी होती है जो आपको बता सकती है कि आने वाले दिनों में होना क्या है। सर समझ गए सर? भ्रमित नहीं होना है, जादू कुछ नहीं है, साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी ही जादू का काम करती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, बजाज हिंदुस्तान शुगर पे कमेंट रुक नहीं रहे हैं मेरे व्हाट्सएप में, और कहीं ना कहीं लोगों की फिर से तमन्ना, सर इतनी सारी इनकी मिल है, अल्कोहल में काम करता है, एथेनॉल में काम कर रहा है, ये सारी चीज़ मुझे भी पता है सर। कर्जा क्यों है? फिर उस कर्जे के हिसाब से ही जो मामला NCLT में SBI जो लेकर गया था, और जो आपको पता ही है थोड़ी छूट का आश्वासन SBI की तरफ से आया है, उसके बाद से कोई भी न्यूज नहीं है। मैं अगर एक रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ ना, अगर मुझे पता लग जाए कि उस रोड में, मेरे दोस्त ने बता दिया भाई गड्ढा है, मैं उस रोड से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो बिल्कुल मैं इस शेयर को 20 रुपये तक भी अगर देख लूँ ना इस तरीके से बिना न्यूज के, तो मैं तब भी विश्वास नहीं करूँगा सर। मैं इसलिए विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं है सर। बहुत से लोग कह रहे हैं सर कि क्या पता वो इसके अंदर कुछ छूट मिल जाए, NCLT में ये मामला ना जाए, SBI मान जाए तो मान जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, आप अपनी दुकान पर बैठे हो,
4 पुलिस वाले आपको उठाकर ले जाएं और आपकी गलती ना हो, लेकिन उस टाइम तो माहौल बन जाएगा ना आस पड़ोस का, भाई कुछ गलती कर रही होगी, आप भी सोचो कि मेरे से क्या गलती होगी है, तो उस टाइम तक का वो जायजा चलता रहता है। वो बाद में आप बेगुनाह हो क्या, वो बात की बात है। तो मेरा जो मानना है, इतनी कहानी जो बनाकर बता देता हूं कि ये रोकने वाली कहानी है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर से हमें अभी फिलहाल दूरी बनानी पड़ेगी। बिना बात में हमें किसी चीज में घुसना नहीं है, कुछ जानकर भी हमें गड्ढे में कूदना नहीं है। तो यही चीज तो मार्केट में और यही चीज जिंदगी में, बस थोड़ी सी चीज को अपने दिमाग पर लगाना। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर में अभी ऐसी कोई सी भी न्यूज है, इसलिए लोग काफ़ी कमेंट जो में करते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है सर। बात करेंगे सर हिंदुस्तान कॉपर की, बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने तांबा अयस्क का उत्पादन ना 3 गुना बढ़ाने का काम कर लिया है। अब कोई कंपनी जो सरकारी है वो अपने उत्पादन को 3 गुना बढ़ा दे और 2028-29 का इनका 7 से 8 साल का जो नजरिया है तांबे में 3 गुना बनाने का और सालाना करीब 1.22 करोड़ टन इनका उत्पादन करने का क्षमता बढ़ रहा है, जो 2021-22 वित्त वर्ष में सिर्फ 35 लाख टन था करीब। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि ये अपने उत्पादन को 3 गुना बढ़ा रहे हैं और अपने उत्पादन की क्षमता जब किसी कंपनी में बढ़ जाती है तो आने वाली दिशा में दिख जाती है। अब लोग कहते हैं ना सर कि लॉन्ग टर्म के शेयर कैसे पता लगे, तो लॉन्ग टर्म के शेयर तो यही है, इन्होंने खुद ही बता दिया कि 7 से 8 साल 9 साल का इनका नजरिया जब है किसी शेयरों में, किसी सेक्टर में अपने उत्पादन को बढ़ाने का, तो ये चीज होती है कि हमें लॉन्ग टर्म के शेयर जो अभी 120 रुपए करीब चल रहा है, तो यहां पर लॉन्ग टर्म बन रहा है कि कंपनी की जो आगे की क्षमता क्या है, व्यू क्या है, उनका व्यू निकल कर जो आ रहा है 3 गुना बढ़ाने का आ रहा है। और जब 3 गुना बढ़ाने का समय जब ये 7 से 8 साल मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म की चीजें हो रही है वो हिंदुस्तान कॉपर में हमें निकल कर आ रही है और आगे जाकर ये शेयर आपको बहुत ही अच्छे मुकाम पर मिलेगा और हाल ही में भी आपको तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी सर। बात करते हैं सर टीटीएमएल की, और टीटीएमएल की बात इसलिए भी करेंगे कि बीते दिनों जो भी मेरी वीडियो थी सारी सटीक बैठी है, और उस सटीकता का एक ही कारण है कि साइकोलॉजी, काम और न्यूज सर। जिस तरीके से अब टीटीएमएल सांस ले रहा है 1 से 2 रुपए नीचे, 2 से 2 रुपए ऊपर, तो ये दर्शा रहा है कि इसके अंदर कुछ और चीजें जो इसको रिपेयर कर रही है वो शुरुआत हो चुकी है सर। एफआईज अपनी होल्डिंग 6 सितंबर से बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार अपनी होल्डिंग को वो बढ़ा रहे हैं सर इसके अंदर। तो एक पॉजिटिव संकेत हमें एफआईज की तरफ से आ रहा है, जिन्होंने टीटीएमएल में फिर से विश्वास जगाया, जो बीते दिनों उन्होंने बेचने का एक अपना नजरिया बदल लिया था। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो बार बार बताता हूं कि एफआईज और डीआईज हो, म्यूचुअल फंड हो, प्रमोटर हो, कोई भी हो, सब हम हो, सबको प्रॉफिट चाहिए। मैं कल को आर पावर खरीद कर बैठ गया सर, और मैं आपको लाख कहूं कि मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन जहां मुझे लॉन्ग टर्म वाला जो भी प्रॉफिट, जो भी अच्छी चीज, और जो मुझे लगा कि नहीं भाई ये नीचे भी गिर सकता है, मैं तुरंत उसे भेज दूंगा सर। मैं आपको बता दूं, आपको ये समझना है कि सबसे पहले हमें अपना प्रॉफिट लेना है। लोग कितना गुमराह कर देते हैं, यस बैंक में इतनी लाख डिलीवरी उठ गई, आइडिया में इतनी लाख डिलीवरी उठ गई, और 2-3 साल से डिलीवरी उठ रही है लेकिन शेयर प्राइस वहीं घूम रहा है। तो जो डिलीवरी उठाता है वो डिलीवरी को एक दिन बेच भी देता है। मैं आपको बता दूं कि ये तो है नहीं कि भाई ये चीज हमने रख ली और ये रखते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। सोना तो है नहीं कि उसी रेट पर बिकेगा, कभी ना कभी तो कम होगा। सोना शेयर नहीं होता सर, और शेयर जो है ना डायमंड से कम भी नहीं होता है। लेकिन उस डायमंड को कमाने के जो हमारे सेल करने के तरीके हैं ना, खरीद के बेचने के तरीके हैं ना, वो डायमंड करता है। नहीं तो 1000 कम रुपए वाली कंपनी भी 1 रुपए में शेयर उसका मिल रहा है, जो शेयर 1000 के होंगे। तो डायमंड कब था वो? जब वो 1000 में था, और अब क्या है वो कौड़ियों के भाव में है वो। तो डायमंड की परिभाषा भी आपको समझनी पड़ेगी, और इस चैनल पे बिल्कुल सच्चाई बताई जाती है, मैं आपको बता दूं। तो टीटीएमएल में एफआई जा रहे हैं, और अभी जो पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं वो आगे जाने के दिख रहे हैं, लेकिन वो जब बेचकर निकलते फिर तो मार्केट गिर जाती है। तो हमें इसके अंदरूनी काम से मतलब रखना चाहिए, एफआईज के काम से मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपको लोग गुमराह कर देंगे, एफआईज बढ़ा रहे हैं, बढ़िया पॉजिटिव संकेत होते हैं कि किसी शेयर में एफआईज जा रहे हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं तो फिर वो निगेटिव भी बदल जाते हैं। इसके अंदर जो ये बिजनेस अपना अच्छे से कर रहे हैं ना, और ये जी पे जिस तरीके से ये
अपने काम का विस्तार करेंगे, आगे जाकर ये अपने और क्लाइंट जो बनाने वाले हैं और जिस तरीके से ये हर क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तत्पर तैयार हो रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव संकेत मुझे TTML में आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी कर्जा ज़्यादा है और उस कर्जे की वजह से ये शेयर ऊपर से नीचे स्थिर सा होता हुआ दिख रहा है और वो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये शेयर आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के इस तरह ही, जब तक कि इसके अंदर रिपेयरिंग नहीं होती तो ये ऐसी मिलने वाला है। चेयरमैन है ना, उनका दिमाग माइंड हमसे लाखों गुना बड़ा होगा कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, उनकी जो पॉजिटिव संकेत क्या है। तो ऐसे कोई शेयर 290 पे नहीं जाता, मैं आपको बता दूं, वो भी टाटा का। आप मेरी छोटी सी बात समझ लो, टाटा का शेयर 290 पे गया और फिर वो बाद में 1 रुपये में मिल रहा है। सवाल उठ जाएंगे इसमें कि भाई ये क्यों गया था इतना ऊपर। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एक स्थिर भी होएगा कहीं ना कहीं, और स्थिर ये हो रहा है। तो TTML में भी आपका विषय जो है 5 साल का बनाकर चलना पड़ेगा। तो ये आपको जरूर बताना था कि लोग जिस तरीके से इसको फिर से 290 से पार चले जाएगा, तो वो तेजी इसके अंदर अभी जल्दी से आने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं सर। बात करते हैं आर पावर की, और आर पावर में क्या बनाई थी वीडियो सर परसों। मैंने कहा 1% अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ चला गया तो फिर आप अपने शेयरों को जो सेल कर दोगे लॉस में, जो आपने 22 में 23 में 21 में लिए हैं, तो फिर फायदा क्या है शेयरों को खरीदने का सर। मैंने आपको कहा ना, जादू से तो कोई है नहीं। और आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि मैंने लोअर सर्किट में शेयर खरीदे हैं, और वो जानकर खरीदे हैं कि इन्हें 15 रुपये 55 पैसे के हिसाब से वर्ल्डे पार्टनर को जी ये 933 करोड़ रुपए के शेयर दे रहे हैं, उसके बाद भी मैंने शेयर खरीदे। तो आज पता लग गया ना आपको वो मैंने क्यों खरीदे थे शेयर, और क्यों लोगों को कहा था कि जहां 21, 22, 23 में खरीद रहे हो और वहां पर 3 साल का नजरिया बनाकर बैठना पड़ेगा। और आज फिर बता दूं कि जिस तरीके से ये शेयर ऊपर की तरफ गया है, तो वो एक चमत्कारी जो चीज़ है वो आ रही है सर अडानी ट्रांसमिशन पे, जो इन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया है मुंबई में। और किस चीज़ के लिए किया है सर? हजारों करोड़ों रुपए के लिए, यानी कि 11,000 करोड़ रुपए इनके बकाया है। 2017 का एक मैटर है जो 18,800 करोड़ रुपए का है। अडानी जी ने इनसे पावर का कुछ काम काज खरीदा था, उसका जो बकाया 11,100 करोड़ रुपए है। जिस तरीके से अनिल अंबानी कह रहे हैं सर, रिलायंस इंफ्रा की कंपनी है, तो वो कह रहे हैं कि वो पावर का कुछ पैसा है वो हमें चाहिए, और वो कहाँ ले गए हैं सर? कोर्ट में ले गए हैं। और किसको ले गए हैं सर? वो इंडिया के साथ साथ दुनिया के 3रे नंबर के आदमी को वो कोर्ट पर ले गए हैं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जिस आदमी पे दिवालियापन का टैग लगा हो और वो उस आदमी से लड़ रहा हो जो वर्ल्ड का 3रे नंबर का अमीर आदमी हो, तो इस कंपनी की वैल्यू अपने आप बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि उनके अंदर कुछ चीज ऐसी है अनिल अंबानी जी के अंदर, जो उनको पता है कि वो अपनी दोनों कंपनियों का विस्तार करना पड़ेगा। वो करेंगे रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर से, और इसी के वजह से उनको पैसा जो उनका बकाया वो तो कोर्ट बताएगा कि है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम जो रखा है ना, ये हिलाने वाला है, वो भी सीधा का सीधा अडानी जी से। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इसके अंदर शेयरों में आज तेजी आई है रिलायंस पावर में, तो वो ये मैटर है। और मुझे ये एक्चुअली तेजी नहीं दिख रही है, मैं आपको फिर बता दूं। ये शेयर करेगा क्या? लाखों लोगों का अब फिर से सवाल मेरे से उठने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये आपको वो वाली न्यूज़ भुलवा देगा जो आई थी कि इसने 15 रुपये 55 पैसे के हिसाब से वर्ल्डे पार्टनर जो इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं, उसकी वजह से 10% का शेयर नीचे की तरफ गया था। ये आपके माइंड से निकल जाएगा। अब कर्जा तो है कंपनी में, लेकिन आपके माइंड से निकल जाएगा कि शेयर भाग रहा है, फिर आप शेयर की तरफ देखोगे, वो नहीं देखोगे कि वो न्यूज़ भी निकल कर आई थी। तो उस न्यूज़ को याद रखना है आपको, उस न्यूज़ को नहीं भूलना और समय समय पर अपने प्रॉफिट को देखना है। अब आप कहोगे आपने तो उसको बढ़िया अच्छा बताया, मैंने 3 साल का नजरिया बताया। अगर 3 साल आप रुक सकते हो तो ये शेयर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन 3 साल से पहले 40 बार रुला देगा आपको ये शेयर। मैं आपको बता दूं कि दोबारे भी आपको फिर दोबारे से 16-17 में आ सकता है, लेकिन जो आज की तेजी है वो सीधे सीधे उसी वजह से है जिस वजह से अनिल अंबानी जी ने अडानी जी पर ये जो काम किया है। तो सारे मसलों को जानने का एक नजरिया बनाइए सर। अगर ऐसी कुछ बेकार बात होती ना कि अगर ये लोअर सर्किट मार रहा था, मैं कभी नहीं खरीदता सर। मैंने कहा ना, मेरी जो एंट्री है ना वो सटीक टाइम पे होती है। और तो आर पावर में मेरे हिसाब से 1-2 अपर सर्किट फिर ये आपको रुलाने के लिए तैयार, या लगातार भी आपको बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा सकता है, लेकिन ये नीचे आने के लिए तेजी से जा रहा है, ये ध्यान रखना।
ये आपको वाली न्यूज़ भुलाना चाह रहा है जो बीते दिनों जिसकी वजह से 10% गिर गया था। साफ मकसद ये है, इस न्यूज़ को जो समझेगा, जो मेरी वाणी को समझेगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो इसके अंदर से चमत्कारी तौर पर पैसा कमाएगा। 3 साल मैंने इसको मजबूत बोला है और इसके बाद ये कल परसों में आपको लोअर सर्किट लगाए, फिर आप मुझे मत कहना कि आपने सर बताया नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये न्यूज़ की वजह से गिरा है और न्यूज़ की वजह से भाग रहा है। काम की वजह से जब भागेगा ना, तभी आपको 3 साल में इसमें वो चमत्कारी तौर पर आएंगे। तो अभी मुझे इसके अंदर थोड़े से गिरावट वाले आसार आगे जाकर मिलने लग रहे हैं, जो हम न्यूज भूलते जा रहे हैं। तो सर TTML में अपनी नज़रों को पॉजिटिव रखना शुरू कर दो। हिंदुस्तान कॉपर में अपने लॉन्ग टर्म का विषय बना लो। शॉर्ट टर्म में भी बहुत बेहतरीन हिंदुस्तान कॉपर बनता जा रहा है और बजाज हिंदुस्तान शुगर से 80 से 90 कदम दूरी रखो जब तक कि कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं आता। और आर पावर में 3 साल का नजरिया और थोड़ी सी तेजी और इसके मजे ले लीजिए और अपने प्रॉफिट को इसके अंदर ही संभाल लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस शेयर में भी गिरावट के आसार मुझे दिख रहे हैं सर। क्योंकि सर मैं आपको जो भी चीज़ है ना एनालाइज करके सही बता देता हूँ। अब जब किसी को सही सुनना है तो उसको कड़वा भी सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो सर चिट्टी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।